विश्वेश्वरीं जगद्धात्रीं स्थितिसंहारकारिणीं निन्द्रां भगवती विष्णोर्तुलां तेजसः प्रभो। त्वं स्वाहा त्वं स्वधा त्वं हि वखट्काराः स्वरात्मिका सुधा त्वमक्षरे नित्ये अर्धमात्रात्मिका स्थिता। या देवी सर्वभूतेषु शक्तिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। माँ कालिका के पावन चरण कमलों में साष्टांग दंडवत प्रणाम। परम पूज्य संत शिरोमणि महाराज श्री के चरणों में कोटिशः प्रणाम। वयोवृद्ध आदरणीय पूजनीय संत श्री स्वामी जगदीश्वरानंद जी महाराज, सभी संत महापुरुषों को नमन। माँ भगवती स्वरूपिणी माताओं, बहनों, भाइयों और हमारे इस शक्ति सम्मेलन सभा के मध्य उपस्थित अनुपस्थित सभी आदरणीय संरक्षक एवं सम्माननीय, जो दिन रात एक पुजारी की तरह माली बनकर महाराज श्री के द्वारा लगाए गए इस बगीचे को हरा भरा रखने के लिए अथक प्रयास में लगे रहते हैं। हमारे समिति के प्रधान जी एवं सभी सम्माननीय सदस्य। वैसे समय तो अब बहुत कम है, मैं कुछ बोलूं, वैसे सभी संतों ने बहुत कुछ बोल दिया है। चूँकि मर्यादा जो है पालन करने से ही आप चरित्रवान होते हैं। आपके अंदर वह दिव्य सहन शक्ति आ जाती है कि संसार के सारे भाव विकार, भगवान कृष्ण कहते हैं आपूर्यमानम अचलम समुद्रमेवा दिशो द्रवंती। जैसे समंदर में हजारों नदियां आके समा जाती है लेकिन समंदर शांत रहता है। तो जिनका हृदय, जिनका मन ऐसा हो जाता है माँ की कृपा से, ऐसी सहन शक्ति यदि आपको प्राप्त हो जाए, मान और अपमान दोनों निष्प्रभावी हो जाता है उसके लिए। मैं तो कभी कभी ऐसा लगता है कि गृहस्थ जीवन भी मानो एक इस सृष्टि का सबसे उत्तम जीवन है। क्योंकि विचार करता हूं, यदि गृहस्थ नहीं होते यानी माता पिता नहीं होते तो ये शरीर कहाँ से आता। आज चाहे हम कितने ही बड़े सिद्ध हो जाएं, ज्ञानी हो जाएं, योगी हो जाएं, लेकिन इस शरीर को 9 महीने तक माँ ने अपने उदर में रखा है। बहुत कष्ट सहन करके मुझे जन्म दिया है इस शरीर को। पिता दिन रात परिश्रम करके इस शरीर का पालन पोषण किया है, हमें संस्कार दिया, शिक्षा दिया,
बेटा तेरा ऐसे उद्धार होगा, संतों का संग करो, बड़े जनों का सम्मान करो। तो कभी कभी ऐसा लगता है यदि गृहस्थ नहीं होता संसार में तो सृष्टि ही नहीं होती, कुछ होता ही नहीं। इसलिए गृहस्थ जीवन कितना उत्तम जीवन है, मैं तो ऐसा समझता हूं। अपने परिश्रम से स्वयं के शरीर का, स्वयं के शरीर के आश्रित पत्नी पुत्रादि का, और इसके अतिरिक्त धर्म का, देश के लिए, संस्कृति के लिए, देश की रक्षा के लिए यदि कोई वीर सैनिक देता है तो कौन देता है? गृहस्थ देता है। यदि राष्ट्र को अद्भुत और अलौकिक योगी की प्राप्ति होती है तो कहां से आया योगी? गृहस्थ के घर से ही आया। इसलिए गृहस्थ को तो ऐसा होना चाहिए जैसा कि मैं अभी देख रहा हूं। आप लोग सब धन्यवाद के पात्र हैं, इसमें तनिक नहीं है। यदि मैं महिमा गाने चलूं और भगवान यदि आकर गृहस्थ और संत का तुलनात्मक वर्णन सुनाने लग जाएं तो आपका पलड़ा भारी होगा। सब कुछ तो आपका ही है, हम भी आपके ही। मानो गृहस्थ एक वृक्ष है और संत जो हैं उस वृक्ष के फूल और फल हैं। हाँ, उस वृक्ष की शोभा नहीं होगी जिस वृक्ष में फल और फूल नहीं होगा, ये भी ध्यान रखना। उस गृहस्थ की मैं प्रशंसा नहीं करता हूं जो रुग्ण और संकीर्ण और स्वार्थ में डूबे हुए हैं, लेकिन उस गृहस्थ की प्रशंसा करता हूं जिस माता पिता ने संत को जन्म दिया है, वीर पुरुष को जन्म दिया है, योगी को जन्म दिया है, सरहद की सुरक्षा के लिए अपने पुत्रों को शहीद कर दिया है। उस गृहस्थ की मैं वंदना करता हूं। साथ में उन महापुरुषों की भी वंदना करता हूं जो परमार्थ के लिए अपना सर तक दे दिया है। याद उनको भी करना चाहिए, क्योंकि आज शक्ति महासम्मेलन में जो प्रवचन का कार्यक्रम है वो अपने समापन की ओर जा रहा है। तेग बहादुर सिमरिए, घर नौनिधि आवे धाय। ऐसे महापुरुषों को भी जब देखते हैं, परंतु ऐसे महापुरुष जो कि धर्म की रक्षा, सनातन धर्म की रक्षा के लिए अपने जीवन को कुर्बान कर दिया, अपने सिर को कुर्बान कर दिया, लेकिन ऐसे महापुरुषों को भी कोई गृहस्थ ने ही तो जन्म दिया है। सोचिए। तो आप लोगों को धन्यवाद इसलिए दूंगा क्योंकि आप लोग सद्गृहस्थ हैं, धर्मपरायण हैं, और मैं सदैव शुभकामना भी करूंगा कि ऐसे ही आप सद्मार्ग पे चलते हुए अपने गुरुजनों को, संतों को हमेशा आप सम्मान दो। और संतों का क्रोध भी कभी कभी वरदान हो जाता है। ऐसा नहीं समझना कि संत गलत हो गए, नहीं, वो हैं ही आपका अभिन्न अंग। आप पूरे सृष्टि को, चराचर जगत को एक और द्वितीय, हमारे परम पूज्य स्वामी जगदीश्वरानंद जी महाराज कह रहे थे कि शक्ति कोई बहुत नहीं है या परमात्मा बहुत नहीं है, एक ही है। और जो हमारे अभी गीतानंद जी महाराज ने कहा कि शक्ति और शक्तिमान का बोध हो जाता है उसे जिसे कि ज्ञान प्राप्त हो गया है, और वो मौन भी हो जाता है ठीक वैसे ही जैसे हमारे बाबा जी मौन हैं। और शक्ति और शक्तिमान का ज्ञान क्या है, बस इतना ही समझ लो। ऐसा ना कभी विश्लेषण करने लग जाना कि शक्ति कोई और होगा और शक्तिमान कोई और होगा। जैसे मिश्री और उसके मिठास, मिश्री और मिश्री का मिठास दो है या एक है? अग्नि और उसकी उष्णता
दो है या एक है, वैसे ही शक्ति और शक्तिमान एक ही है। एक अद्वितीय तत्व जिसको हमारे सद् गुरु नानक देव ने इशारे से बताया कि कहीं ऐसा ना हो तुम भ्रम में पड़ जाओ, इसीलिए उन्होंने एक उंगली उठा दी। एक ओंकार सतनाम कर्ता पुरुष निर्भव, वो निर्भय है, निर्वैर अकाल मूरत अजूनी शैवम सतगुरु प्रसाद। भगवान कृष्ण भी वही कह रहे हैं। रामचरितमानस में गोस्वामी तुलसीदास जी भी वही कह रहे हैं, जर चेतन जीव जत सकल राम में जाने। इस एक अद्वैत ज्ञान में जब तक हमारी बुद्धि समाहित नहीं हो जाती है तब तक हम संत नहीं बन पाते हैं। भगवान कृष्ण क्या कह रहे हैं? बहुत जन्मों के अंत में उसे ज्ञान होता है। और क्या ज्ञान होता है? बोले बहुत लंबी चौड़ी बात नहीं है, ज्ञान सिर्फ इतना ही है, वासुदेवः सर्वम। जिस क्षण उसकी बुद्धि में ये ज्ञान प्रकाशित हुआ कि दूसरा कोई नहीं है, दूसरा यहां कुछ भी नहीं है, बस उसी क्षण भगवान कृष्ण कहते हैं ब्रह्म संपद्यते तथा यदा भोद पृथक भागम एकस्थमनुपश्यते। जब तुम नाना प्रकार के रूप में, रंग में, अच्छे में, बुरे में एक परमात्मा का दर्शन करने लग जाओगे। लोग कहते हैं अच्छे में तो परमात्मा का दर्शन ठीक बात है, समझ में भी आती है और मन मान भी लेता है कि संत महात्मा तो परमात्मा के स्वरूप हैं, लेकिन बुरे में कैसे परमात्मा का दर्शन होगा? लेकिन भगवान कहते नहीं, तब तक तुम संत नहीं बन पाओगे, ना ही तुम्हें मेरा दर्शन होगा, और प्राप्ति तो बहुत दूर की बात है, तुम मुझे समझ ही नहीं पाओगे, भटकते रह जाओगे। भगवान कहते हैं कि सब में जब तक तुमको परमात्मा ना दिख जाए तब तक तुम ना ज्ञानी हो ना संत हो, और भक्त यदि हो तो जरूर ज्ञान हो जाएगा, इसमें संदेह नहीं है। ऐसा नहीं कहते कि भक्त नहीं हो। यदि आपका हृदय भक्त है, मन में परमात्मा के लिए प्रेम है, और वैसा प्रेम जैसे हमें हमारे श्यामानंद जी ने कहा था, निस्वार्थ भाव से यदि प्रेम है तो आपको ज्ञान जरूर होगा, इसमें संदेह नहीं। और ज्ञान क्या होगा? वासुदेवः सर्वम। गुरुवाणी क्या कह रही है कि जोगी अंदर तू जोगिया बना बैठा है, और भोगी के अंदर कोई शैतान नहीं है। जोगी अंदर जोगिया, तू भोगी अंदर भोगिया, तेरा अंत न पाया, स्वर्ग मची पयाल जियो। हे प्रभु, क्योंकि उन्होंने देखा, योगी में तो भगवान का दर्शन किया, लेकिन जब भोगी की तरफ देखा तो उनके अंदर भी वही दिखाई दिया। सब में रब रहिया भरपूर, पेख पेख नानक विगिसाई, बिसर गई सब तात पराई, जब ते शाद संगत मोहि पाई। तो चलो, ये तो गीता और गुरबानी की बात है। ऐसे सुनाना तो बहुत था, लेकिन मैं डरता हूं क्योंकि मर्यादा का उल्लंघन ना हो, लेकिन फिर भी क्या करूं, अध्यक्ष पद से कम तो 15